अब भारत की समसामयिकी के बारे में आइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संबंध में सही नहीं है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संबंध में सही नहीं है, बोलिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संदर्भ में सही नहीं है। लेडी विद द लैंप के रूप में मशहूर है ये। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाते हैं हम। 2021 में इनकी 300वीं जयंती थी और इस वर्ष की थीम जो है वो नेतृत्व करने वाली आवाज, भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण। इसमें है नर्स मतलब नेतृत्व करने वाली आवाज है, नेतृत्व करने वाली आवाज और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है, दृष्टिकोण है। ये नर्स नेतृत्व करने वाली आवाज और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण है। तो बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो आपने गीता वर्मा ने सी बताया, पूजा ने सी बताया, निशा ने सी बताया और JRF इशिता ने सी बताया, किरण चौधरी ने सी बताया, राहुल ने सी बताया, शोभना शर्मा डी, GK राज सैनी सी, अमर सिंह सी, ज्ञान सिंह, सभी लोगों ने, कानू ने सी, सभी लोगों ने सी बताया है। तो बिल्कुल आपका सी सही है, सी सही है। देखिए सी बिल्कुल सही है। ये 200वीं इनकी जयंती है। कौन सी? सी में कौन सा आ गया? 200। तो सी में 300 की जगह आ जाएगा, 200वीं जयंती है। ये लो साहब, बिल्कुल क्लियर है। और अब इसके बारे में अगर पूरा पढ़ लो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सारा का सारा हो जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए मतलब ये नर्सिंग जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया और लेडी विद द लैंप के रूप में मशहूर हैं। 12 मई को इनके नाम से हम नर्सेस दिवस मनाते हैं। 2021 में इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है और इस वर्ष की थीम है नर्स नेतृत्व करने वाली आवाज है, भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण है। यह आपका पहला क्वेश्चन आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है। तो इसमें वैसे कोई बताने की जरूरत नहीं है आगे पीछे, क्योंकि इसमें सारा मटेरियल आ गया। आगे हेपी हाइपोक्सिया का संबंध है, हेपी हाइपोक्सिया का संबंध है कोविड से, मानसिक स्वास्थ्य से, शिक्षा से, आर्थिक स्थिति के आकलन से। हेपी हाइपोक्सिया, कोविड, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति का आकलन। बोलिए। दिव्या मुंडोटिया, गुड मॉर्निंग। मयूरी मीणा 1974 हो गया। सुनीता मीणा सी, अशोक कुमार मीणा सी, सोनल बेरवा ए, दीपक पुरोहित ए, कानू ए, गीता वर्मा बी, दीपक पुरोहित ए, निशा राघव बी, कृष्णा नवारिया बी, राहुल बी, GK राजस्थान सैनी बी ए, ज्ञान सिंह बी, पूजा शर्मा बी, किरण चौधरी ए, विनोद ए, राहुल बी, पूजा सैनी, कानू, जितेश कुमारी गुजर बी और हरपुल सिंह बी, कुसुम परेटा बी, महेंद्र राधे राधे। सभी लोग मतलब कोई A B C सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। कल का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो राजस्थान पत्रिका में ऊपर ही ऊपर आया है और इसके बारे में वैसे भी आपको जानना चाहिए। इसका आंसर है A और ये ऊपर ही ऊपर आया और ये वैसे भी आपको इस महामारी के दौरान जानना चाहिए। अब जो इसको हेपी हाइपोक्सिया जो कोविड की जो सेकंड स्ट्रेन आ रही है उसका एक पार्ट जो है वो कोविड का, इसका एक पार्ट है कि भाई इसमें आदमी को पता नहीं चलता और कोविड का प्रभाव अंदर ही अंदर उसकी ऑक्सीजन को 30 से 40% कम कर देता है। ऑक्सीजन लेवल 30 से 40% कम कर देता है, 30 से 40% कम कर देता है और मतलब लक्षण कुछ नहीं है, 30 से 40% कम कर देता है O2। अब जो नया स्ट्रेन है सेकंड स्ट्रेन, उसमें अभी ये स्थितियां आ रही है, स्थितियां ये आ रही है कि मतलब कोई आपके लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है और एक साथ ही ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, गिर गया और 30 से 40% ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हेपी हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपका बहुत घातक है, तो ध्यान रखें, वैसे भी बता रहा हूं, ठीक है।
बॉडी का पार्ट में एक अंग में ऑक्सीजन गिरता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझ गए क्या? हेपी हाइपोक्सिया। और कल भागलपुर में 72 लोग इसमें मर गए थे और ये सभी जगह आ रहा है, सभी जगह आ रहा है। तो हेपी हाइपोक्सिया का संबंध किससे? कोविड से। आ गया अगली बात, तीसरा, प्रिंस शेख मोहम्मद हमद, प्रिंस शेख मोहम्मद हमद अल खलीफा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इनका संबंध कहां से है? तो कतर से, बहरीन से, जॉर्डन से और दुबई से। बोलिए, बोलो। कतर, बहरीन। दीपक पुरोहित कह रहे हैं कि कोविड से रिकवरी होने के बाद ये बीमारियां हो रही हैं। ये इसलिए हो रही है दीपक, क्योंकि कोविड की कोई दवाई तो है नहीं और डॉक्टर्स वगैरह भी सारे प्रयोग ही कर रहे हैं। अब प्रयोग करें तो उसके प्रयोग के क्या साइड इफेक्ट आएंगे ही, तो सारी चीजों में साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये तो बता रहा हूं, जिसके ना हो वही चीज अच्छी है, क्योंकि XYZ इसका कोई न कोई साइड इफेक्ट आ ही रहा है। अशोक कुमार, सोनू, बोलो। राकेश चौधरी नमस्कार। सोनल बेरवा बी, विनोद टोंकवाला डी और अमर सिंह मीना सी, धर्मेंद्र सेन, गुरुदेव नमस्कार नमस्कार। जियारफ सर, इस चाइना को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। राकेश चौधरी बी, किरण चौधरी बी, कानू ए और दिनेश शुक्ला बी। प्रिंस शेख मोहम्मद ने अभी प्रिंस शेख मोहम्मद हमद अल खलीफा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो इसमें वो कहां से रिलेटेड है, कहां के प्रिंस हैं? तो वो बहरीन, खाड़ी देशों के बहरीन से रिलेटेड हैं। बहरीन से क्या है? खाड़ी देशों के बहरीन से क्या है? रिलेटेड हैं। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये शेख मोहम्मद हलद। और माउंट एवरेस्ट जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, और नेपाल में स्थित है। ठीक है। और भारत की ऊंची चोटी में K2, और यह व्रत हिमालय का भाग है। ठीक है। भारत की ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। ठीक है। तो ये अभी बहरीन के इन्होंने मतलब फतेह किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, करंट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, उग्रवादी संगठन हमास का संबंध है। हमास आपको पता ही है कि इन दिनों आपका पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी समस्या यरूशलेम को लेकर के फलस्तीन इजराइल के बीच में आपका वार चल रहा है। और वार क्या? अप्रत्यक्ष वार चल रहा है, एक दूसरे के द्वारा रॉकेट वगैरह दागे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी, जैसे आप क्षेत्रीय समस्या अगर है तो यहीं पर है। तो ये कौन सा? ए का मतलब फलस्तीन, बी का मतलब इजराइल, सी का मतलब जॉर्डन और डी का मतलब मिस्र। बोलिए। राहुल, सरिता बी, राहुल बी, हरपाल सिंह ए, गीता बी, विनोद बी, ज्ञान सिंह बी, राहुल इजराइल, मयूरी मीना बी और तजवीर सिंह ए, सोनू कुमार सैनी ए और पूजा सैनी बी, पूजा शर्मा भी बी, राकेश चौधरी भी बी, शोभना बी, मनोज कुमावत बी, सोनल बेरवा बी, ओजस्वी बी, अशोक कुमार मीना बी, साहिल बेहरा बी, सोनू, सभी लोग, निशा राघव बी, सभी लोग बी बता रहे हैं। लेकिन आपका आंसर गलत है। ये बेसिकली क्या? फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है, फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है। और ये लो फिलिस्तीन। देखो, फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है। अब आइए, अब देखिए दुनिया में, अब आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे विवादास्पद क्षेत्र यरूशलेम है। और यरूशलेम पे फिलिस्तीन
मुस्लिम और यहूदी दोनों दावेदारी कर रहे हैं। यहूदी, और इस बात को लेकर विवाद। पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए, अब देखिए, उग्रवादी संगठन हमास का संबंध फलस्तीन से है, ठीक है। और मैंने बोला दुनिया का सबसे विवादित क्षेत्र है वो यरूशलेम है। कौन सा है? यरूशलेम को लेकर के मुस्लिम और यहूदी तो इजराइल के, मुस्लिम कहां के, फलस्तीन वाले हो गए। तो यहूदी और मुस्लिमों में विवाद है। दोनों ही अपना धार्मिक क्षेत्र इसको बताते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र को लेकर के इनके बीच में विवाद है। और यरूशलेम को लेकर के जो विवाद है, इसी के लिए इनके बीच में आपस में क्या होता है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। और इसमें उग्रवादी संगठन, फलस्तीन का उग्रवादी संगठन हमास भी रॉकेट छोड़ रहा है, और इधर आपका फलस्तीन भी, तो रोजाना पेपर में आ रहा है। और यह पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी क्या है, समस्या। बिल्कुल क्लियर है। यह टोटल आपके बारे में, उग्रवादी संगठन के बारे में बात आ रही है। आ गया 5वां क्वेश्चन। अरब सागर में आने वाले वर्ष के पहले तूफान, मतलब इस वर्ष का पहला तूफान आ रहा है कौन सा, अरब सागर में, उसका नाम ताऊ रखा गया। कौन सा? ताऊ। तो ये क्या है? तो म्यांमार का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हरपुल सिंह कौन सा सेमिनार जी सब्जेक्ट से? प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर के सब्जेक्ट था, और कल अग्रवाल कॉलेज में वेबिनार थी, उसके बारे में हमने डाला भी था। इस पे कौन, टेलीग्राम पे डाला था क्या? टेलीग्राम पे डाला था। और पंकज जैन कल हुआ था, दिव्या मोरदिया, मुंडोतिया ए, सोनू कुमार, हाँ बिल्कुल, तेजवीर सिंह ए, तेजवीर सिंह म्यांमार बता रहे हैं, और विनोद ए बता रहा है, किरण चौधरी, गीता वर्मा ए, सभी लोग। तो मैं वापस बोल रहा हूं, अरब सागर में एक तूफान आने वाला है जिसका नाम ताऊ रखा गया है। कौन सा? ताऊ। और उसका ताऊ नामकरण जो किया है वो म्यांमार ने किया है। किसने किया? म्यांमार। ये हमारे अरब सागर है, और अरब सागर के पश्चिम तट पर अटैक करेगा। और यह तूफान अभी आने की क्या है, संभावना है। तो यह अरब सागर में आने वाला तूफान है जिसका नाम है ताऊ, और जिसका नामकरण किसने किया है? तो म्यांमार ने। और यह अरब सागर के पश्चिमी तट पर अटैक करेगा, और पश्चिमी तट पर केरल, महाराष्ट्र वगैरह है आपका, ये प्रभावित इससे होंगे। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा केरल पे बात आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका अरब सागर का तूफान है। और ये तूफान जो आते हैं, इनका नामकरण जो है वो अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये ही कॉन्सेप्ट आ गया। बोलिए भाई, क्लियर है? तो 5वां क्वेश्चन आपको पूरा बता दिया। मोहन चौधरी, हो सकता है जयपुर, मैं कल के अखबार से बताया है, कल के अखबार में आया था, हो सकता है उसको देख ले। और विषय आ गया। अब आया, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कह रही है, वो सुनिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या कह रही है कि मैं अपनी कामयाबी का श्रेय इस बात को देती हूं कि मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय इस बात को देती हूं कि मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कथन है। अब देखिए दोस्तों, इस बात से सीखिए थोड़ा। ये कह रहे हैं, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय इस बात को देती हूं कि मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। जो व्यक्ति जिंदगी में बहाने बनाते हैं और काम से पीछा छुड़ाते हैं, कोई न कोई बहाना बनाते हैं, इसका मतलब वो सक्सेस नहीं है। और बड़े आदमी हैं जो सक्सेस हुए हैं, वो कोई भी चीज का बहाना न बना करके स्पष्ट बोल देते हैं कि भाई ये काम मैंने नहीं किया और ये काम मैंने किया, और अपने आप को भी धोखा नहीं देते। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कथन है ये, समझ गए? तो